वह दूध भी फट जाता है। उसके पहले हमें अपने पात्र को साफ करना चाहिए। पूजन से पहले अपने मन के पात्र को साफ कर लेना चाहिए। साफ बर्तन, साफ वस्त्र, साफ आभूषण, स्वच्छ वातावरण, ये तो हमने बना लिया मंत्रों के द्वारा, विधि विधान करके, मंत्रोच्चारण करके। क्या हम अपने हृदय को साफ कर पाए हैं? ध्यान रखना, हृदय को साफ करना सबसे बड़ी बात है। और एक पूजा ही ऐसा माध्यम है जिससे हृदय पवित्र हुआ करता है। यदि यहाँ पूजा नहीं कर रहे होते तो घर में बैठकर राग द्वेष की बातें होती, लाभ हानि का व्यापार चलते रहता, यहाँ वहाँ के वार्तालाप में हम लगे रहते, भगवान के दर्शन सुबह 5-10 मिनट करते और घर वापस आ जाते। लेकिन पूजन के माध्यम से, विधान के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से जीवन एक उत्सवमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। रोज के दिनों में आज का दिन कुछ अलग अलग सा लगता है, खिला खिला सा लगता है, आनंद से परिपूरित हो जाया करता है। उत्सव और उत्साह आदमी के जीवन है। यदि उत्सव और उत्साह ना होगा तो जिंदगी जीने के लायक ना रह जाएगी। इसलिए इस तरह के अनुष्ठान धर्म में किए जाते हैं। इसे धर्मानुराग बोलते हैं, धर्म के प्रति उत्साह बोला जाता है। इससे मन पवित्र होता है, संतप्त आत्माएं तृप्त हो जाती हैं, आकुलताएं खत्म हो जाती हैं और सारे संसार को भूलकर हम परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते। ये अवसर बहुत कम मिला करते हैं, जीवन में कभी कभार मिलते हैं। हमारे जीवन में तो रोज मिलते हैं। हम तो जहां जाए वहां बाजे बजते हैं। एक व्यक्ति की शादी हो रही थी, बैंड बज रहा था। एक आदमी ने मेरे साथ चल रहा था, बोले शादी में बैंड क्यों बजते हैं? मैंने कहा इसके आखिरी बार बज रहे हैं, है ना, उसके बाद क्या बैंड, अभी तो बैंड वाले बजा रहे, फिर ये बजेगा बाद में, ध्यान रखना। लेकिन हम साधुओं के जीवन में तो जहां जाओ वहां स्वागत है, वहां सत्कार है, वहां बैंड है, जहां बैठ जाओ वहां जन समूह है। कभी एकांत का समय नहीं मिलता। आज सुबह से कई लोग निराश लौट गए, महाराज से बात करना टाइम ही नहीं है, वक्त ही नहीं है। विचार करिए, ऐसा उत्सवमय जीवन। उत्सव किससे आता है? धर्म से उत्सव आता है, पुण्य कर्म से उत्सव आता है हमारे जीवन में, सत्कर्मों से उत्सव मिला करता है हमारे जीवन में। और चीजें तो ध्यान रखना, आपकी शादी तो एक ही बार होती है, ज्यादा वाली भी है क्या? एक ही बार होती है ना। तुम्हारा वैवाहिक उत्सव कितने बार होता है? एक बार होता है। फिर हर साल उसकी कॉपी करते रहते हो। शादी की सालगिरह, वर्षगांठ है हमारी, मनाते रहो। वह बारात में 100-500 लोग आएंगे, वर्षगांठ में वही घर के लोग इकट्ठे हो जाया करते हैं। लेकिन साधु का जीवन देखो कि यहाँ तो जहां जाओ वहां रोज ऐसा वातावरण, ऐसी पवित्रताएं। हमने सोचा था कि जंगल में रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, तीर्थ पे रहेंगे, लेकिन क्या करें, यहां भी लोग छोड़ते नहीं है। सुबह से शाम लगे रहते, दूर दूर से चले आ रहे हैं अपनी आस्थाओं के अर्घ समर्पित करने के लिए। क्या मिलता है साधु संतों के पास? कुछ नहीं मिला करता है। मैं क्या देता हूं तुमको? कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी मन करता है थोड़ी देर बैठें, महाराज हमसे बात कर लें, हमको थोड़ा सा समय दे दें, अपने पास बिठा लें। ये भी नहीं हो तो अपना हाथ हमारे सिर पर रख दें। इतने में ही हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, हमारा आना सार्थक हो जाएगा। चलो भीड़ बहुत है, हाथ नहीं रख रहे हैं, एक बार हम पर निगाह कर ले तो हमारा कल्याण हो जाएगा। निगाह हो जाए, एक बार हमें देखकर मुस्कुरा दें, जीवन का चमन खिल जाया करता है। ध्यान रखिए, जैसे बादलों को देख करके मयूर का अंतस झंकृत हो जाया करता है, बेल लताएं मस्ती में लहराने लगती हैं, वैसे ही अपने गुरु की निगाह अपन पर पड़ जाए तो जीवन में आनंद की बरसात हो जाए। और क्या लेने आए हो यहाँ? बरसात ही तो, ये पुण्य की बरसात ही तो लेने आए हो, नहीं तो क्यों आए इतने दूर से? पैसा भी दे रहे हो, वक्त भी दे रहे हो, समय भी दे रहे हो यहाँ बैठ करके, और क्या ले रहे हो? आनंद। मैं कोई हीरे मोती जवाहरात थोड़ी दे दूंगा, मैं क्या दे दूंगा? और इनसे होता भी क्या है? एक अच्छा
पत्नी को बहुत नौलखा हार लाकर पहना दो, एक बार पहनेगी, 2 बार पहनेगी, 3 बार पहनेगी, 10 बार पहनेगी, उसके बाद कहेगी अब दूसरा वाला लेकर के आओ, इसमें मजा नहीं आ रहा, ये बहुत पुराना हो गया है, नया लेकर के आओ। सुंदर सा मकान बनाओ, 5-10 साल बाद लगेगा यार इसको भी तोड़ो, अब तो नई डिजाइन का मकान बनना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें जीवन भर तृप्ति देती हो? कोई है क्या ऐसी चीज? विचार करिए। पत्नी आती है, साल भर बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद तो ठीक है चलते रहता है, वो भी चल रही है गाड़ी, निभ रही है गाड़ी, और कुछ नहीं होता। एक बार क्या हुआ, एक नए नए नौजवान ने शादी कर ली। अब शादी कर ली, पत्नी बहुत सुंदर लेकर के आ गया, बहुत खूबसूरत पत्नी लाया, दुकान में मन ही नहीं लगता है, दुकान जाए बीच बीच में उठ के आ जाए, पत्नी कपड़ा सुखा रही है, पत्नी घर का काम कर रही, जैसे ही पहुंच जाए पत्नी के पास, पत्नी बोली अच्छा आ गए क्या? बोले क्या करूं, तेरे बिन मन ही नहीं लगता है। इतनी खुश हुई पत्नी कि इसका दुकान में मन नहीं लगता, मैं याद आती हूं। पट्टा दूसरे दिन फिर आ गया, पत्नी ने कहा आज भी आ गई क्या? बोले हाँ, तेरे देखे बिना मैं नहीं रह सकता हूं। तीसरे दिन फिर आ गया, ऐसा 8 दिन आया। 8वें दिन पत्नी ने कहा क्यों मैं आया हूं तो तुझे आनंद नहीं आया? बोले तुम तो रोज ही चले आते हो, तुमको कोई काम वाम तो है नहीं, दुकानदारी संभालो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ध्यान रखिए विचार, जिंदगी ऐसी ही है। विचार करिए जीवन कैसा है, आनंदमय बनाओ। धर्म की कथाएं हजारों हजारों बार भी सुनो तो आनंद दिया करती हैं। ध्यान रखिए वे पूजन विधान कोई आप पहली बार थोड़ी कर रहे हैं, जितनी बार करो नया नया आनंद प्राप्त हुआ करता है, नई नई मौज प्राप्त हुआ करती है। धर्म कभी पुराना नहीं होता, धर्म में चिंतन करो तो नया चिंतन प्रकट हो जाता है, धर्म में जाप करो तो उसका अपना आनंद प्रकट हो जाया करता है, पूजन विधान करो उसका अपना आनंद प्रकट हो जाया करता है। ये आनंद ही तो बटोरना है, जबरदस्ती धर्म नहीं करना। मन दौड़ा दौड़ा आए, भागा भागा आए कि चलो भगवान की भक्ति करे, भगवान की पूजा करे, तब जाकर के ध्यान नहीं। पूजा पाठ क्या है? ये बाहर से रखी हुई द्रव्य पूजा नहीं है, ये तो एक अपने भीतर की भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक साधन है। पूजा तो भीतर हुआ करती है, पुण्य तो भीतर हुआ करता है, भगवान की भक्ति तो भीतर हुआ करती है। ये तो बाहर का प्रदर्शन है, प्रदर्शन यानी व्यर्थ का प्रदर्शन नहीं है, भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम हुआ करती है। ये सामग्री भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन हुआ करता है। ये इंद्र इंद्राणी बनना कि हे प्रभु हम तुम्हारे रंग में रंगने को तैयार हैं, ऐसी वह भक्ति। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, ये दान दक्षिणाएं तो एक व्यवस्था हुआ करती है। प्रभु ने तुमको दिया, तुमने प्रभु का प्रभु को वापस लौटा दिया। ध्यान रखना ऐसा भी होता है। गंगा की पूजा गंगा के जल से कर दी जाती है, सूरज की पूजा दीपक से कर दी जाती है। जो तूने दिया वह मैं तुझे अर्पित करता हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा अपना क्या है, सब प्रभु की माया, प्रभु की कृपा है। ध्यान रखिए, विचार करिए, कोई अमीर गरीब नहीं, भावनाओं से रंगा जाता है भगवान का दरबार।